हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल घर गृहस्थी। मैं हूं आपकी दोस्त स्मृति। दोस्तों, पैंडेमिक का सेकंड वेव आया हुआ है जो बहुत ही खतरनाक साबित हो रहा है और इसमें लोग सबसे ज्यादा परेशानी जिस बात की फेस कर रहे हैं वो है कि उनको मेडिसिन नहीं मिल पा रही, ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही या हॉस्पिटल्स में जगह नहीं मिल पा रही। तो मैंने आपके लिए कुछ घरेलू उपाय बताए थे कि अगर आप घर पर ही रह के अपने कोरोना का ट्रीटमेंट कर रहे हैं, अपनी देखभाल कर रहे हैं, तो आपका अगर ऑक्सीजन लेवल नीचे जाता है तो आप कैसे उसको अप कर सकते हो। इसके लिए मैंने आपको 3-4 तरीके बताए थे, घरेलू तरीके भी, और मैंने आपको एक टेक्निक बताई थी अवेक प्रोनिंग की, जो कि डॉक्टर्स भी सजेस्ट करते हैं कि अगर आप घर पे हैं तो आप इसको ट्राई करें और इस तरीके से आप 8 से 10% तक अपना ऑक्सीजन लेवल बढ़ा सकते हैं। मेरे उन वीडियोस के नीचे बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे, बहुत सारे कमेंट्स किए, जिससे मुझे एक चीज समझ में आई कि लोग अभी भी कंफ्यूज हैं और बहुत सारे लोग जो इसे ट्राई कर रहे हैं वो एक गड़बड़ कर रहे हैं कि वो जो पिलोज अपनी बॉडी के नीचे लगाते हैं उनकी सही पोजीशनिंग नहीं करते, यानी कि उसकी पोजीशनिंग में गड़बड़ करते हैं। कुछ लोग पिलो बिल्कुल चेस्ट के नीचे लगा लेते हैं तो कुछ लोग अपने पेट के नीचे पिलो लगा लेते हैं, जो कि बिल्कुल ही गलत है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको फिर से पूरा करके दिखाने वाली हूँ और आपको एग्जैक्टली समझाने वाली हूँ कि आपको ये पिलो कहाँ लगाने और कहाँ नहीं लगाने हैं, इनकी राइट पोजीशनिंग क्या है और कितने पिलोज आपको एक बार में इस्तेमाल करने हैं। दूसरा, लोग गलती करते हैं कि वो थोड़ी देर इसको अपनाते हैं और कहते हैं कि हमारा ऑक्सीजन लेवल नहीं बढ़ रहा या फिर बढ़ा लेकिन बाद में गिर गया, ऐसे बहुत सारे कंफ्यूजन्स। तो मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपको ये अवेक प्रोनिंग जो है उसका पूरा एक साइकिल करना है और कितनी देर करना है, सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में डिटेल में बताने वाली हूँ। तो इस वीडियो को ध्यान से देखें, स्किप ना करें और शेयर जरूर करें। दूसरी चीज जिसपे कोई भी ध्यान नहीं देता, मैं आपको बताऊंगी कि किन हेल्थ कंडीशंस में या किस तरह के ऑपरेशन अगर आपके हो चुके हैं तो आपको ये अवेक प्रोनिंग की टेक्निक बिना डॉक्टर की देखरेख के नहीं करनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि इस वीडियो को शेयर जरूर करें, क्योंकि आज के समय में ये भी एक तरीके की हेल्प है। और साथ ही साथ दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ये जो पैंडेमिक आपको स्ट्रेस दे रहा है, चारों तरफ से आप जो नेगेटिविटी देख रहे हैं, सुन रहे हैं, या फिर आपके बिजनेस या जॉब डिस्टर्ब हुए हैं और आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो रहा है, तो इस स्ट्रेस के साथ कैसे डील करें, इसका भी एक बहुत ही अच्छा उपाय मैं आपको बताऊंगी। पर सबसे पहले देखते हैं कि हमें अवेक प्रोनिंग करनी कैसे है। इसके लिए हमें इस तरीके से 3 पिलो ले लेने हैं। पहला पिलो आपको अपने अपर चेस्ट के नीचे लगाना है। जी हाँ दोस्तों, आपको ये अपने सर के या मुंह के नीचे नहीं लगाना, ना ही लोअर चेस्ट पे लगाना है, ये आपको अपर चेस्ट के नीचे लगाना है, या फिर आप थोड़ा सा और ऊपर लगा सकते हो, यानी कि अपनी चिन इसके ऊपर टिका सकते हो। दूसरा पिलो आपको लगाना है आपकी हिप बोन के नीचे। ये आपको पेट के नीचे नहीं लगाना होता। बहुत सारे लोग ये गलती कर रहे हैं कि वो पेट के नीचे लगाते हैं। आपका पेट नहीं दबना चाहिए, आपको ये अपनी हिप बोन के नीचे लगाना है। अब यहाँ पर आपको कितने पिलो लगाने हैं ये इस पर डिपेंड करता है कि आपका पेट कितना है। कुछ लोग मोटे होते हैं, कुछ लोग पतले होते हैं। आप अपने हिप बोन के नीचे 1, 2, 3 जितने पिलो आपको चाहिए आप लगा सकते हो अकॉर्डिंग टू योर एब्डोमेन साइज। आपका पेट दबना नहीं चाहिए। आपके पेट और आपके जो बिस्तर जिस पे आप लेटे हैं, बेड के बीच इतनी जगह डिस्टेंस होनी चाहिए कि अगर आप अपना हाथ इसके नीचे डालें तो वो जा सके। ये है सही तरीका इस जगह पर पिलो लगाने का। और तीसरा पिलो आपको लगाना है अपने पैरों के नीचे। तो ये तो दोस्तों हो गई पोजीशनिंग की बात। आई गेस आपको समझ आया होगा, आप वीडियो को रिपीट करके भी देख सकते हो। अब बात करते हैं कि आपको हाथ कहाँ रखने हैं। हाथ आप इस तरह से फोल्ड करके रख सकते हैं। दूसरा तरीका है पीछे की ओर रख सकते हैं, या फिर आप इन्हें इस तरह से एक आगे एक पीछे, कोई भी एक पोजीशन आप अपनी कंफर्टेबल चुन सकते हैं। सर को भी आप दाएं बाएं या नीचे की ओर करके रख सकते हैं, जो भी आपकी कंफर्टेबल पोजीशन हो। लेकिन पिलोज जहां मैंने बताया है अपर चेस्ट के नीचे, हिप बोन के नीचे और पैरों के नीचे, आपको इन्हीं जगह पे लगाना है और आपका पेट दबना नहीं चाहिए, वो रिलैक्स पोजीशन में होना चाहिए। इस बात का आपको बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि जब आपके लंग्स अच्छी गहरी सांस लेते हैं और एक्सपेंड करते हैं तो साथ साथ आपका डायफ्राम भी मूवमेंट करता है। इसीलिए अगर आपका पेट दबा होगा तो डायफ्राम का मूवमेंट प्रॉपर नहीं होगा और आपकी डीप ब्रीदिंग नहीं हो पाएगी। पोजीशनिंग के बाद दोस्तों बात आती है कि ये आपको कितनी देर करनी है। देखिए, अगर आप हेल्दी हैं और आप सिर्फ चाहते हैं डीप ब्रीदिंग के लिए, आप प्रिकॉशनरी इसको कर रहे हैं, तो आप आधे घंटे भी प्रोन पोजीशन में लेट सकते हैं। लेकिन अगर आप कोरोना पेशेंट हैं और आप अपने ऑक्सीजन लेवल को अच्छा रखने के लिए, बेटर रखने के लिए या अप करने के लिए कर रहे हैं, वो थोड़ा डाउन होने लगा है, तो आपको जो फर्स्ट प्रोन पोजीशन है, मुंह के बल जो आप उल्टे लेटे हुए थे पेट के बल, कम से कम 2 घंटे लेटना है।
उसके बाद जब आप 2 घंटे बाद थक जाएंगे, आप अपने हिप बोन के नीचे का और पैर के नीचे का तकिया हटा देंगे। सिर्फ सर के नीचे आप एक तकिया लगाएंगे और आप लेफ्ट साइड करवट करके लेट सकते हैं अगेन 2 घंटे के लिए। जब आप इस साइड भी थक जाते हैं तो अगला साइड आपको चुनना है, राइट साइड आपको करवट करके लेटना है अगेन 2 घंटे के लिए। और उसके बाद आप इस तरह से सीधा बैठ सकते हैं या बेड का सहारा लेके बैठ सकते हैं या सामने कोई स्टूल रखकर उस पर झुककर बैठ सकते हैं, यानी कि किसी भी कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ सकते हैं, लेकिन बिल्कुल सीधा नहीं, थोड़ा सा आप बैक साइड पे या आगे की साइड पे बैंड करके या मूवमेंट आपका बना रहे इस तरीके से आप बैठें ताकि आपके लंग्स में अच्छा ब्लड सर्कुलेशन हो, उनको मूवमेंट उनके अंदर होता रहे और आपकी जो ऑक्सीजन, आपकी जो ब्रेथ है वो डीप रहे। आप कम से कम सीधा लेटिए। अगर आपका ऑक्सीजन लेवल नीचे जा रहा है तो आपको सीधा नहीं लेटना है। अब आपको बता देते हैं कि किन किन लोगों को ये अवेक प्रोनिंग का प्रोसीजर बिना डॉक्टर की सलाह या बिना डॉक्टर की देखरेख के नहीं करना चाहिए। पहली बात, वो लोग जिनका पेट बहुत ज्यादा निकला हुआ है, बहुत मोटा है, तो आप जब इस पोजीशन में लेटते हैं पेट के बल और वो दबता है तो ये आपके लिए सुटेबल नहीं है, आपको डॉक्टर की सलाह से करना चाहिए। हाँ, लेफ्ट या राइट या जो आपको बैठने वाली पोजीशन है वो आप भी कर सकते हैं। दूसरा, अगर आप हार्ट के पेशेंट हैं या फिर आपकी कमर की या बैकबोन की कोई सर्जरी हो चुकी है या फिर आपकी हिप बोन की कोई सर्जरी हो चुकी है, कोई इंजरी हो चुकी है, ऐसी कोई चीज आपके साथ हो चुकी है, तो इस तरह के पेशेंट्स को एक बार डॉक्टर की सलाह जरूर लेनी चाहिए। इस पैंडेमिक के टाइम ये सारी चीजें तो हमें प्रॉब्लम कर ही रही हैं, साथ ही साथ आसपास का जो नेगेटिव माहौल है, अपनी फैमिली की हेल्थ को लेके हम बहुत ज्यादा टेंशन में हैं आजकल, साथ ही साथ जॉब हो, बिजनेस हो, हर तरफ से लोग डिस्टर्ब्ड हैं और इस सब का रिजल्ट हो रहा है कि उनका स्ट्रेस बढ़ रहा है। पर दोस्तों, अगर हमें पैंडेमिक से लड़ना है, हेल्दी रहना है, तो सबसे पहले तो हमें अपनी लाइफ से स्ट्रेस दूर करना होगा, ये नेगेटिव थॉट्स को हटाना होगा, क्योंकि आपका स्ट्रेस आपकी इम्यूनिटी को और ज्यादा वीक करता है। आपका नेगेटिव थॉट्स आपकी विल पावर को कम करते हैं और जब ये स्ट्रेस बढ़ता है तो हमारे अंदर एंजाइटी और डिप्रेशन की फीलिंग्स को क्रिएट करता है। धीरे धीरे हमें नींद ना आने की प्रॉब्लम यानी कि इंसोम्निया होने लगता है या हमारी मेमोरी पावर वीक होने लगती है, हम चीजों पे फोकस नहीं कर पाते हैं और हमें कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा होता है। इसके लिए आप पॉजिटिव चीजें पढ़ें, पॉजिटिव बातें सुने, मन से पॉजिटिव रहें, मेडिटेशन करें और इसके साथ साथ आप इस्तेमाल कर सकते हो ये सुनोवा का एंटी स्ट्रेस रिलीफ फॉर्मूला। ये आपके स्ट्रेस को रिलीव करता है। अगर आपको एंजाइटी हो रही है तो एंजाइटी को शांत करता है और साथ ही आपकी मेंटल फटीग को भी कम करता है। ये पूरी तरह से एक आयुर्वेदिक फॉर्मूला है, आयुर्वेदिक हर्ब्स पे बेस्ड है, ये लेने के लिए सेफ है, इसकी कोई नॉन साइड इफेक्ट्स नहीं है और सबसे अच्छी बात है कि ये नॉन एडिक्टिव और नॉन सेडेटिव फॉर्मूला है। यानी कि आपने अक्सर सुना होगा कि अगर आप एंटी स्ट्रेस के लिए कोई सप्लीमेंट लेते हो या आप नींद के लिए कोई दवाइयां लेते हो तो आप उनके एडिक्टिव हो जाते हो, उनमें इस तरह की चीजें यूज की जाती हैं, पर इसमें ऐसा कुछ भी यूज नहीं किया गया है। इसको बनाने के लिए इस्तेमाल किया गया है अश्वगंधा, ब्राह्मी, गोटुकाला और पेपराइन का। आयुर्वेद में ये सभी हर्ब्स बहुत सालों से यूज करी जा रही हैं आपकी ब्रेन की पावर को बढ़ाने के लिए, आपकी मेंटल हेल्थ के लिए, स्ट्रेस और एंजाइटी को कम करने के लिए। दोस्तों, हमारे शरीर में एक हार्मोन होता है कार्टिसोल। ये कार्टिसोल हार्मोन ही हमारे स्ट्रेस लेवल को मैनेज करता है। अश्वगंधा इस हार्मोन को शरीर में सही मात्रा में बनाए रखने में हमारी मदद करती है। अश्वगंधा हमारे नर्वस सिस्टम में केमिकल सिग्नलिंग को रेगुलेट करती है और हमें स्ट्रेस होने से रोकती है। अगर आपको स्ट्रेस है तो उसे रिलीज करती है, एंजाइटी को कम करती है, आपकी याद करने या सीखने की क्षमता को तेज करती है और आपको फोकस करने में मदद करती है। अगर आपको नींद नहीं आने की प्रॉब्लम है उसमें भी ये आपके लिए कारगर है। अगला इंग्रेडिएंट जो कि है ब्राह्मी। ब्राह्मी भी आयुर्वेद में आपकी मेमोरी को सुधारने, आपकी चिंता को कम करने और आपके दिमाग को रिलैक्स करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। ब्राह्मी एक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट भी है और ये आपके दिमाग की कार्यप्रणाली को सुधारती है। अश्वगंधा और ब्राह्मी दोनों ही, चाहे आप यंग एज के हो या उम्र बढ़ने के साथ आपकी मेमोरी पावर वीक होने लगी हो, इन दोनों ही केस में आपकी मेमोरी को एनहेंस करने में, बढ़ाने में आपकी मदद करती है। अगली चीज है गोटुकाला। गोटुकाला आपके चिंता के लक्षणों को कम करता है, यानी कि स्ट्रेस को तो कम करेगा ही, स्ट्रेस से जो और चीजें आपके अंदर पैदा होती हैं उन्हें भी कंट्रोल करता है, दिमाग की कार्य क्षमता बढ़ाता है और आपके ब्लड प्रेशर को भी मेंटेन करने में आपकी मदद करता है। लास्ट इंग्रेडिएंट है हमारे पास पेपराइन, यानी कि ब्लैक पेपर। ब्लैक पेपर में जो पेपराइन होता है ये इन सभी चीजों की बॉडी में बायो अवेलेबिलिटी को सुनिश्चित करता है, यानी कि ये जो इंग्रेडिएंट्स हमने लिए हैं हमारी बॉडी अच्छे से अवशोषित कर पाए, उनका इस्तेमाल कर पाए और हमें इनका पूरा फायदा मिल पाए, इस चीज को पेपराइन सुनिश्चित करता है।
दोस्तों आपको एक कैप्सूल सुबह और एक कैप्सूल शाम को लेना होता है। अगर आप प्रेग्नेंट हैं या लैक्टेटिंग मदर हैं तो आप इसका इस्तेमाल ना करें। इसको परचेस करने के लिए लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और पहले कमेंट में दिए हैं हमेशा की तरह। आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। चलिए फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।